नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। इसीलिए जीवन में हमेशा उम्मीद औरों से नहीं बल्कि स्वयं से रखें, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में आपने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों का पश्चाताप करने का समय है। मित्रों, आपको रिश्तों में थोड़ा सा झुकने की सलाह दी जाती है। और मित्रों, आपने अभी तक जिन जिन कामों को छोड़ा था और मन में ठान लिया था कि यह काम अब नहीं बनने वाले हैं, तो अचानक से रुके हुए काम बनने लगेंगे। और फोन से आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। अपने फोन को पूरी तरह से चार्ज रखें, उसमें रिचार्ज करके रखें मित्रों, और हमेशा अपने पास रखें, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। घर में करीबी रिश्तेदार के आने से माहौल बहुत अच्छा रहेगा और उपहारों का आदान प्रदान भी होगा। मित्रों, बता देते हैं कि लोगों से आपको रिश्ते मजबूत बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों का सहयोग आपको इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके सहयोग से ही आप अपने रुके हुए कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। और मित्रों, बता देते हैं कि व्यवहारिक कामों के बीच आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है। तो पहले जो आपका महत्वपूर्ण एवं निजी काम है, उस काम को पूरा कर लें। उसके बाद मित्रों, अन्य कामों को हाथ में लें। बता देते हैं कि व्यवहारिक कामों के चलते जो आपका काम छूटेगा, उससे आपका बड्डेधा नुकसान हो सकता है। अपना रूटीन ठीक रखें और कोई भी योजना बनाते समय अपने फैसलों को ही प्रायोरिटी पर रखें। मित्रों, प्राथमिकता पर रखें। और कारोबार में जो काम लंबे समय से रुका हुआ था और उसके बनने के कोई चांस नहीं बन रहे थे मित्रों, तो रुका हुआ काम शुरू होने वाला है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि कोशिश करते रहें, कागजी काम ध्यान से करें, एक एक चीजों पर हस्ताक्षर बद्ध ध्यान से करें मित्रों, और कागजों को व्यवस्थित बनाकर रखें। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या तरक्की मिलने की संभावना है और टूर ट्रैवल्स के मौके आपको मिल सकते हैं। यात्रा पर जाएं तो थोड़ा सा सावधान रहें मित्रों, क्योंकि आपको यात्रा के दौरान घबराहट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ भी हल्का फुल्का खाने का लेकर जाएं जो आपके मुंह में रहेगा, तो इस वजह से आपको वोमिटिंग और घबराहट नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से खुशहाली रहेगी। अचानक किसी प्रिय दोस्त से मुलाकात होने से आपके जीवन में प्रसन्नता रहेगी और इस मित्र के मिलने से मित्रों जीवन में सकारात्मकता भी आएगी। थकान और कमजोरी से सेहत पर असर पड़ सकता है। काम के साथ सेहत का भी ध्यान रखें मित्रों, और दूसरों की समस्या को सुलझाने में आपका वक्त जाया हो सकता है। दूसरों की समस्याओं को सुलझाना इस वक्त बहुत जरूरी है। एक बात का ध्यान रखिए कि परिवार के लोगों को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी। आर्थिक पक्ष अगले कुछ दिनों के लिए कमजोर रहेगा, लेकिन चिंता न करें। आर्थिक पक्ष में धीरे धीरे चार चांद लगेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा, पैसा मिलता जाएगा और डिसिप्लिन रखा जाए तो हर चीज को सुधारा जा सकता है। काम पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है और आपको प्राप्त हुए किसी भी काम को नजरअंदाज नहीं करना है। काम जो भी है मित्रों, बारीकी से करें, ध्यान से करें, और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हां, अगर जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक जीवन जी रहे हैं। आप जितना अधिक खुद को कमजोर बनाएंगे, उतनी समस्या बड़ी होगी। रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातों में डेडिकेशन बनाए रखें। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, छोटा सा उपाय है ना, कोई पैसा लगाना है ना कोई धन लगाना है। आर्थिक तंगी से यदि आप जूझ रहे हैं तो तेजी से आपका आर्थिक विकास होगा। मित्रों, किसी गतिविधि को लेकर आपके मन में इस वक्त बहुत नकारात्मकता पैदा हो रही है। बता देते हैं कि अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह समय मित्रों बहुत ज्यादा अनुकूल है। बता देते हैं कि ज्यादा समय मन मुताबिक कामों में बिताएं, इससे आपको खुशी मिलेगी। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ फोन या इंटरनेट के जरिए मेल मिलाप आपको मित्रों सुकून देगा। जो भी स्टूडेंट्स से अर्थात विद्यार्थी हैं,
विद्यार्थियों को लक्ष्य पाने में बहुत बढ़िया सुविधा होगी और कुछ गैर जरूरी खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इन्हें आप जितना दूर करने की कोशिश करेंगे, ये खर्चे आपके ऊपर उतने ही बढ़ते जाएंगे। मित्रों, थोड़ा सूझबूझ से काम ले लें। अपनी जेब पर थोड़ा सा लॉक लगा दें। ध्यान रखें, गुस्से में आकर आपका बना बनाया काम भी खराब हो सकता है और काम के साथ नाम भी। तो गुस्सा नहीं करना है। सबसे मित्र आपको प्रेम भाव से पेश आना है और परिवार के किसी सदस्य की समस्या का समाधान करने में आपकी मदद जरूरी है। मित्रों, नौकरी और बिजनेस में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी और मुश्किल काम में घर के बड़े लोगों की सलाह लेना अच्छा रहेगा। उधार दिया हुआ पैसा समय रहते वसूल लें। मित्रों, क्योंकि आपने जो पैसा लोगों को उधार दिया है, उस पैसे की वापसी इस वक्त संभव है। सरकारी नौकरी करने वालों को मित्र बता देते हैं कि पब्लिक प्लेस पर सावधानी रखनी करनी चाहिए, क्योंकि आप सरकारी काम करते हैं। छोटी सी भी चूक हुई, लोगों के विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है और कोई भी आपका बड़ा अधिकारी आपको खरी खोटी सुना सकता है। मनोरंजन में समय बहुत बढ़िया बीतेगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें, और बुरे वक्त में इतना भी नकारात्मक मत बनो कि सकारात्मक वक्त का सदुपयोग ही नहीं कर पाओ। मित्रों, वक्त की चाल हमेशा बदलती है। अपने जीवन में इस चीज का ध्यान हमेशा रखना। पारिवारिक जीवन बहुत ही व्यवस्थापूर्ण इस वक्त बना हुआ है। बता देते हैं कि आपकी राय हर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत मायने रखेगी और हर कोई मित्रों आपसे सलाह मांगने आएगा। आपको बता देते हैं कि परिस्थितियां इतनी भी नकारात्मक नहीं हैं जितनी आप सोच रहे हैं। वक्त बदलेगा, जज्बात भी बदलेंगे और धीरे धीरे हालात भी बदलेंगे। मित्रों, आपके जो भी काम हैं वह काम मन मुताबिक होने से जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे और आने वाले समय की चाल आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। बड़े और अनुभवी लोगों के साथ आपको कई व्यवहारिक बातें सीखने को मिलेगी। मित्रों, करीबी रिश्तेदारों से विवाद होने पर आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वह ही धैर्य। क्योंकि अगर आप धैर्य रखेंगे तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और धैर्य नहीं रखा तो मित्रों मामला बढ़ सकता है। रिश्तेदारों से विवाद भी बढ़ सकते हैं। इस वक्त अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं मित्रों, तो यात्रा पर थोड़ा सा ध्यान रखें, या हो सके तो यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित रख दें। स्टूडेंट्स जो भी हैं, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। यदि आपके मन में यह गलतफहमी चल रही है कि बिना पढ़ाई के पास हो जाएंगे, अव्वल आ जाएंगे, तो अपनी इस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो मित्रों, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और हेलमेट जरूर पहनना है। यदि आप मित्रों किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़े से बचना चाहते हैं तो यह बात ध्यान में रख ले गए। मित्रों, आपकी जो पढ़ाई से संबंधित नतीजे हैं उन पर बुरा असर पड़ सकता है। बिजनेस के जरूरी फैसले इस वक्त स्थगित रख दें। साफ स्पष्ट संकेत ग्रह दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में चल रही गलत फहमी दूर होगी, और यह दूर सिर्फ आप ही के द्वारा हो सकती है। आप थोड़ा सा झुक जाइए। मित्रों, रिश्ते में पति पत्नी के बीच बढ़िया तालमेल रहेगा और प्रेम संबंध जो है बेहतरीन रहेंगे। मित्रों, थोड़े से प्रयास से संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे, और निजी व्यवस्था के कारण नौकरी और बिजनेस को आप ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। विरोधी आपके खिलाफ स्टडी यंत्र कर सकते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं, या कुछ भी आपका विरोध कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहें, और नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग इस वक्त बन रहे हैं। मित्रों, जिन बातों पर आपका नियंत्रण है केवल उनके बारे में सोच विचार करें, और जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन बातों को छोड़ दें। मित्रों, बता देते हैं कि योजना पर काम करना आपके लिए कठिन रहेगा। जो लोग आपके लिए सही और महत्वपूर्ण हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जीवन में परिवर्तन करना होगा, बदलाव करना होगा, और यह बदलाव आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। मित्रों, किसी भी नए काम की शुरुआत शुरू में तकलीफदायक हो सकती है, लेकिन इससे नकारात्मकता से बिल्कुल भी ना लें। जीवन में जो प्राप्त हो रहा है, अगर आप उसे ही पर्याप्त समझेंगे तो एक बहुत ही अच्छे जीवन की शुरुआत होगी। फिलहाल पैसों की आवक सीमित रहेगी, इसलिए पैसों से संबंधित कोई भी फैसले आपको नहीं लेना है। खर्च करने से पहले भी सोचना है और निवेश करने से पहले भी सोचना है। मित्रों, बता देते हैं कि आगे चलकर आर्थिक स्थिति सुधर सकती है,
इसलिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। और रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेते समय जिन परिणामों का सामना करना पड़ा है, उनका विचार जरूर करें। एसिडिटी के कारण पेट में जलन भी हो सकती है। तो आइए मित्रों, अब कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं। मित्रों, एक छोटा सा मंत्र है, भाग्य की उन्नति करने वाला मंत्र। ओम एम ड्रीम भाग्योदय कुरु कुरु श्री एम फट। अगर व्यक्ति को कर्म के अनुसार पूरा फल नहीं मिलता है तो इसमें सफलता मिलेगी। जीवन में मनोरंजन होना भी कभी कभी बहुत जरूरी होता है और घर में सुखद माहौल और अनुशासन रहेगा। मित्रों और युवाओं की दोस्ती और प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। बदलते मौसम में खुद का ध्यान रखें। आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है और लोगों के निर्णय के कारण आपकी समस्या या जटिल बन सकती है। इसलिए अपने हौसले को बरकरार रखना होगा। एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना होगा और उससे संबंधित बातों पर बार बार विचार करेंगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी। मित्रों, काम पर ध्यान दें। जो बातें आपके पक्ष में हो रही है उन पर काम करेंगे तो सोच में बदलाव आ सकता है। कुछ बातें मित्र आपके हाथ से फिसलती हुई भी दिख रही हैं। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उससे काफी बदलाव आएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि पार्टनर का निर्णय गलत लग रहा है तो उनका साथ न दें। जी हां मित्रों, बता देते हैं कि मेहनत से समस्या हल हो सकती है। मेहनत करने में आपको बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करनी है कि मुझसे यह नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। नहीं, भूल जाइए भी आलस और आनाकानी। सिर्फ मेहनत पर ध्यान दें। अपने निजी कामों पर भी ध्यान दें। अपने जो भी निजी काम हैं उन्हें समय रहते निपटा लें ताकि आप मित्रों अन्य कामों के लिए भी वक्त निकाल पाएं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी फैसला लेना हो तो पहले गंभीरता से विचार करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेगेटिविटी में अपना मनोबल न गिरने दें। आपकी किसी भी परेशानी के निवारण में भाई बहनों से मदद मिलेगी। उनसे अच्छे संबंध रखें। मित्रों और बिजनेस की परेशानियों को दूर करने में अनुभवी से सलाह लेना अच्छा रहेगा। इनकम में ज्यादा सुधार नहीं हो पाएगा। मित्रों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस में कुछ नुकसानों का सामना करना पड़ेगा जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में मां जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दीप ध्यान करते हैं। तो अगर आप भी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक ऐसा छोटा सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। उसे यदि आपने एक बार कर लिया तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इस उपाय को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। हम आपको सुना रहे हैं दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा शुभ होता है। और यदि आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है तो आप अपनी कोई भी मन्नत मांगकर 1 रुपए का सिक्का उस तुलसी के पौधे में दबा दें। ऐसा करने से आपकी जो मांगी हुई मन्नत है वह जल्दी ही पूरी होगी। दोस्तों, तुलसी का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और घर में आप जब मां जगदम्बा, मां अंबे की पूजा करें तब इस पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति और तस्वीर रखकर उनकी भी पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। लिए अब कुछ चमत्कारी उपाय हमने आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा आपको सावधानियां अभी बता देते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास की भी आवश्यकता है। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय खराब ना करें। कभी कभी आपकी कोई कही हुई कोई बात किसी को आहत कर सकती है। गैर जरूरी यात्रा से बचें। पैसा संभल कर खर्च करें। आपकी जरूरतें बढ़ती नजर आ रही हैं। गलत बातों को ध्यान देने से समस्या हो सकती है। परिवार के जिन लोगों के लिए नाराजगी है उनके साथ थोड़ी दूरियां रखें। सेहत का ध्यान रखना होगा। उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि मुसीबतें बोलकर नहीं आती है। जो नसीब में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए मित्रों, अपने आप को हर परिस्थिति में डालने के लिए तैयार रखें। पुराने निर्णय पर पछतावा हो सकता है। अब पछतावा इसलिए होगा क्योंकि आपने जो निर्णय लिए थे वह बहुत जल्दबाजी में लिए थे। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक आप दोनों पहलुओं को समझ नहीं लेते अच्छे से, तब तक आप निर्णय न लें। अब यह निर्णय आपके जीवन के लिए सबक बन गया है। इससे हम आशा करते हैं कि आपको आगे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा कि हर निर्णय को सोच समझकर परख कर ले।
दोपहर के बाद ये निर्णय सही लगेगा। बुद्धिमानी से काम पूरे होंगे। एक साथ कई सफलताएं प्राप्त करने का समय है। शाम को कई कार्य हो सकते हैं, जैसे अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने, फैमिली को लेकर कहीं बाहर पार्क में या रेस्टोरेंट में जाना। ये थोड़ा सा समय खुद को देना, अपने पुराने मित्रों के साथ अपनी यादें ताज़ा करना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त था। भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना भूल गया है। इंसान केवल एक मशीन बनकर रह गया है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहना है। व्यापार में आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आप अपने कामों को समय से पूरा करेंगे, जिससे परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे। परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले, तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं, नहीं तो आपको समस्या होगी। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वह आपके बनते कामों में रोधा अटका सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कानूनी मामलों में डील देने से बचना होगा। आपके सहयोगी आपका फायदा उठा सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उसे आप पूरा समय दें, तभी वह आपको अच्छा लाभ देगा। आप किसी बात को पढ़कर ना बैठे, नहीं तो परिवार के सदस्यों को आपकी वह बात बुरी लग सकती है। शासन व सत्ता का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप जीवन साथी के लिए किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। बेकार के तनाव को अपने जीवन में बिल्कुल भी जगह न दें। जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई थीं, वह परिस्थितियां धीरे धीरे ही सही, लेकिन आने वाले समय में सुलझ जाएगी और नजदीकी संबंधियों से आपकी मुलाकात होगी। मित्रों, कोई खास मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं, तो एक सलाह आप लोगों के लिए कि बात करके आप समस्याओं को सुलझाएं। मित्रों, कोई बड़े परिवर्तन की अगर योजना बनाई है, तो वह योजना सफल होगी और उस पर काम करने का मन भी आप बना सकते हैं। खास कार्य में रुकावट आने से दोस्तों पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका वहम होगा। मित्रों, आपका कोई काम अगर बिगड़ा है, तो उसके पीछे की वजह केवल आप ही है। आपका आलसी स्वभाव, अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बढ़ाएं और मन में जो भी वहम है, मित्रों, इन वहम और गलतफहमियों को जल्द से जल्द दूर करें। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं, वह सिर्फ मौज मस्ती पर और इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि बिजनेस के फैसले थोड़े से गड्ढ बद्धा सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बेहतर होगा। आइए अब कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बताएंगे। बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आपके कार्यक्षेत्र में कोई वाद विवाद की स्थिति होगी। आप लड़ाई झगड़े के बाद माहौल को सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। ससुराल पक्ष से कोई आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने कामों में एकाग्र होकर आगे बढ़ना होगा, तभी वह पूरे हो सकेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ खुशियों भरे पल व्यतीत करेंगे। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ डा देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ डरने वाला बेच देता है। उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा की कृपा कहते हैं। क्योंकि मित्रों, जीवन में अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा दुख आता है, बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, तब अचानक से एक एहसास हमें होता है कि हाँ, जीवन में सब कुछ अच्छा है, तो बस उसी एहसास को परमात्मा कहते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि आपको समय की शुरुआत में थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके और परिवार वालों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका बन रही है। और बता देते हैं कि परिवार में आप सामंजस्य बनाकर रखने में सफल रहेंगे। परिवार के हर एक व्यक्ति की बात को समझेंगे। कोई रुका हुआ खास काम मित्रों
अगर आपके पास है तो किसी की मदद से पूरा होने की संभावना है। रुके हुए काम को पूर्ण प्रगति मिलेगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बातचीत से परेशानियां सुलझेंगी। मित्रों, यदि आप आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे परेशानियां सुलझने लगेंगी और व्हीकल या कीमती चीजों की खरीदारी करने का मन है तो समय बहुत अच्छा है। मित्रों, आपके घर में कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर भी आ सकती है। भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। बस आपको मित्रों मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं रुकना है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि धैर्य रखें। मनचाहे काम ना होने पर परेशान होकर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, क्योंकि कभी कभी मित्रों अगर मन का हो तो अच्छा और न भी हो तो भी अच्छा, क्योंकि जो हमारे मन का नहीं होता है उसी में हम परमात्मा की खुशी मानकर भुला देते हैं। मित्रों बता देते हैं कि नजदीकी रिश्तेदारों पर भरोसा रखने से आपसी संबंध मजबूत होंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि भरोसा और उम्मीद दोनों में बहुत फर्क है। आपको उम्मीद किसी से भी नहीं रखना है। मेहनत खुद करनी है और हैसियत से ज्यादा खर्चा करना या उधार लेने से आपका तनाव बढ़ सकता है। कारोबार में किसी योजना पर काम करने से पहले उससे जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल करना जरूरी है और ज्यादा मेहनत करने की भी। आपको मित्रों जरूरत है, बता देते हैं कि आपको मित्रों योजना जो है समय रहते बना लेनी है और उन योजनाओं पर जल्द से जल्द अमल करने की सलाह भी आपको दी जाती है। सरकारी नौकरी पेशा लोग अपरिचित इंसान के साथ व्यवहार करते समय सावधान रखें और मित्रों घर की व्यवस्था को लेकर परिवार में तनाव रह सकता है। लव अफेयर्स बदनामी का कारण बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। मित्रों और घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत से संबंधित परेशानी हो सकती है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है और उचित इलाज आपको लेना है। मेडिटेशन और प्रार्थना के जरिए नकारात्मक सोच को बदलें। मित्रों, आप आध्यात्मिक बातों से जुड़ेंगे तो आपके काम आसानी से आगे बढ़ेंगे और खुद पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि स्वयं पर विश्वास रखना बहुत जरूरी होगा। पुरानी जिन बातों के कारण तनाव है उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करें और गुस्से को दूर करने के लिए दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। मित्रों, आप जब तक लोगों को माफ करना नहीं सीखेंगे तब तक आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। आपकी एक बहुत बुरी आदत है मित्रों कि आप हर किसी के ऊपर दबाव बनाकर रखते हैं। आप में एक अलग ही प्रकार का अहम है, तो अहम की भावना इस वक्त नहीं आने देना है। जैसा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है उसके बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती है तब तक आगे न बढ़ें। व्यक्तिगत सोच को सुधारने की आवश्यकता है। रिलेशनशिप के लिए यह समय ठीक नहीं है। मित्रों, आपका बदन दर्द बढ़ सकता है। थोड़ा सा आराम पर आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है और इस समय आपको मित्रों शांतिपूर्ण कैसे काम लेना है। किसी के भी ऊपर आपको किसी भी काम का दबाव नहीं डालना है। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन में खुशियों की और धन धान्य की बहार लेकर आएंगे। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अन्न धन की समृद्धि के लिए हर सिंगार के फूलों को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जातक को यदि धन का अभाव है तो वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और अचानक ही धन लाभ के योग बनने लगते हैं। इसके अलावा धतूरे की जड्डी एच को पूजा घर में स्थापित कर दें। साथ ही नियमित रूप से महाकाली के बीज मंत्र क्रेम की रोज एक माला जाप करें। ऐसा करने से धन से संबंधित सभी समस्याएं मित्रों दूर हो जाएंगी। ये तो था पहला उपाय मित्रों, इस समय कुछ सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रति आपका योगदान समाज में आपको एक नई पहचान देगा। किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। इस समय परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, इसका उचित सदुपयोग करें। ध्यान रखें कि किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से धन की हानि होना संभव है, इसलिए लेन देन करते समय लापरवाही बिल्कुल न करें। और मित्रों, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यह समय किसी भी यात्रा को करने के लिए उचित नहीं है। कार्य क्षेत्र में आय के साधनों में वृद्धि होगी, परंतु साथ ही खर्चों की भी अधिकता रहेगी। इस समय को किसी नजदीकी मित्र की सलाह से आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है एवं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कुछ ट्रांसफर संबंधित योग बन रहे हैं, जिनमें तरक्की भी संभव है। परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा, परंतु ध्यान रखिए कि बाहरी संबंध आपके घर परिवार की सुख शांति में बाधा डाल सकते हैं। दूषित पानी और खान पान की वजह से पेट संबंधित दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। मित्रों, दिनचर्या को संयमित रखना आवश्यक है।
देखा जाए तो घर में अनुशासित तथा व्यवस्थित माहौल बना रहेगा और पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ तकरार हो सकती है। अपने काम करने के तरीकों पर फिर से विचार करें। इस समय मेहनत ज्यादा और फायदा कम मिलने की स्थिति बन सकती है। मित्रों, आपको आपकी मेहनत का अच्छा नतीजा आने वाले समय में मिल सकता है। आपको इस वक्त सिर्फ मेहनत पर ध्यान देना है और दाम्पत्य संबंधों में एक दूसरे का सम्मान करें। थोड़ा समय मनोरंजन में भी बिताएं और मौसम की वजह से शरीर में दर्द और हल्के बुखार जैसी स्थिति बन सकती है। अपनी संतुलित दिनचर्या रखें, संतुलित खान पान रखें और कुछ मामलों में आप डर कर गलत कदम उठा सकते हैं। खुद को संभालना होगा। मित्रों, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये परिस्थितियां इतनी भी बुरी नहीं हैं कि आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो। भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें, वरना निराशा हो सकती है। और आर्थिक फायदा अगर आप चाहते हैं, मित्रों, थोड़ी सी मेहनत करें होगा। काम में डिसिप्लिन रखना जरूरी होगा और लोगों की बातों के कारण रिलेशनशिप पर नकारात्मक असर बिल्कुल भी ना होने दें। शरीर को डिटॉक्स करते रहें और मित्रों, लो बीपी और शुगर की तकलीफ ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। छात्र जो हैं, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा समय आप ऐसे ही बेकार के कामों में निकाल देंगे। नहीं मित्रों, अनुकूल स्थिति बन रही है। मेहनत करते रहें, फल प्राप्त अवश्य होगा। काफी समय से जिस लक्ष्य को पाने की कोशिश आप कर रहे थे, मित्रों, उसे हासिल कर पाएंगे। ज्यादातर काम समय पर ठीक ठाक तौर से होने से अपने काम पर गर्व महसूस करेंगे और धार्मिक कामों में भी आपकी रुचि रहेगी। मित्रों, आप देखेंगे कि एक समय के बाद अचानक से कोई मुश्किल आ सकती है, लेकिन आपको मेहनत से सफलता मिल पाएगी और उस मुश्किल समस्या को आप हल भी कर लेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि धार्मिक कामों में जो रुचि आपकी बढ़ रही है, इसे बढ़ने दें, क्योंकि इस वजह से ही आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता आएगी और किसी की गलत सलाह पर अमल करना नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने फैसलों को सबसे ऊपर रखें। बिजनेस करने वाले प्रभावशाली लोगों के जरिए आपको नई जानकारियां मिलेगी और प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस में विशेष फायदा मिलेगा। और नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं तो अपने काम से संबंधित सावधानी और ईमानदारी रखें। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी, जिससे आप बहुत खुश रहेंगे। मित्रों, काम के बोझ का नेगेटिव असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। थकान, बदन दर्द की समस्या हो सकती है और नए लोगों के साथ बिताए समय से प्रसन्नता रहेगी। पुरानी बातों को सुधारने की कोशिश आपकी सफल हो सकती है। मित्रों, पुरानी बातें जल्द से जल्द सुधारें और किसी भी बात का असर आपकी इच्छा शक्ति और विश्वास पर न हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और लोगों के कमेंट से खुद को नकारात्मक होने से बचाएं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। काम वक्त से पहले पूरा करने से राहत महसूस हो सकती है और रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल विचार न करें। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको करियर पर ध्यान देना है। मित्रों, बदलाव का समय है। किसी योजना पर काम होगा और आप किसी परिस्थिति में अपना काम पूरा करवा लेंगे। रुका हुआ जो भी वह काम जल्दी ही पूर्ण रूप में होगा। आप बस अपनी सेहत का ध्यान अवश्य रखें। छोटी छोटी तकलीफों को नजरअंदाज न करें।